बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, इबादत एक मकाम तक ले जाती है, आगे दीवानगी ही रास्ता दिखाती है। इश्क ऐसा हो अपने मुर्शद से कि लोग जलने लगे कि यह रूह अपने सद्गुरु पर बड़ा इतराती है। साथ संगत जी, अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में हमारे देश के जवान पहरा दे रहे थे। सर्दी का समय था। वहाँ पर सिस्टम इस तरह का होता है कि कुछ टाइम सेना की एक टुकड़ी पहरा देती है, फिर दूसरी टुकड़ी पहरा देती है। बर्फ पर बैठकर पहरा देना पड़ता है। अब हुआ ये कि सेना की एक टुकड़ी तो बॉर्डर पर पहरा दे रही थी और दूसरी टुकड़ी पहरा देने के लिए रास्ते से जा रही थी। अब जब ये दूसरी टुकड़ी पहुंचेगी तो पहली टुकड़ी जो पहरा दे रही थी वो वापस आएगी। अब क्या हुआ, रास्ते में तूफान आ गया और तूफान भी ऐसा बर्फ का तूफान था कि इन लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये सब परेशान हो गए, बर्फ के तूफान में दब गए तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इनमें जो कमांडर इन चीफ था वो बोला कि चलो सब मिलकर प्रार्थना ही कर सकते हैं, अपना तो जोर चलना ही नहीं है ऐसी स्थिति में, ऊपर वाला ही बचा सकता है, वो ही रास्ता दिखा सकता है। अब जैसे ही सबने प्रार्थना की तो उस ऊपर वाले को तो आना ही था। वो कैसे? वो ऐसे कि इन लोगों को दूर एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। पहाड़ों पर छोटी छोटी दुकानें होती है ना, जो लकड़ी की बनी होती हैं। अब जब इस सेना की टुकड़ी ने पास जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि दुकान पर तो ताला लगा हुआ था। अब उन सैनिकों में से एक सैनिक बोला, आपका हो तो ताला तोड़ दें, अंदर बैठ जाएंगे तो बच जाएंगे। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए कमांडर इन चीफ ने कहा कि ठीक है, ताला तोड़ देते हैं, और ताला तोड़कर सब अंदर जाकर बैठ गए। दुकान बहुत छोटी थी पर किसी तरह सब वहां एडजस्ट हो गए और बर्फीले तूफान से बच गए। अब क्या देखते हैं कि इस दुकान में चाय बनाने का सामान था, कुछ खाने पीने का भी सामान था, सब था। तो उनको तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। अब 2 दिन और 2 रातें चाय और कुछ खाने पीने के सामान से सब बच गए और तूफान से भी बच गए। अब जब तूफान थम गया और वो सब लोग जब वहां से चलने लगे तो ख्याल आया, हम कोई चोर थोड़े ही हैं जो ऐसे ही खा पी कर चल पड़ेंगे। इस दुकान ने हमें सहारा दिया है और यहाँ हमने शरण लेने के साथ साथ 2 दिन तक खाया पिया भी है, तूफान से भी बचे हैं। तो अब ये लोग सोचते हैं कि जिसकी भी दुकान है उसको कुछ तो देना चाहिए। तो इन सब ने मिलकर आपस में विचार किया और विचार कर कर यह निष्कर्ष निकला कि सब लोगों ने 10,000 रुपए इकट्ठे किए और वहां गले के ऊपर रखकर चल पड़े अपनी ड्यूटी करने, जहां उनको तैनात किया गया था। अब काफी समय बीत गया, गर्मियों का मौसम आ गया। तो इसी रास्ते से यही सेना की टुकड़ी दोबारा अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी। वही कमांडर इन चीफ था, वही सैनिक थे। अब जैसे ही इन सैनिकों ने ये दुकान देखी तो आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो आज यही चाय पियेंगे, इसी दुकान ने हमें शरण दी थी। उस वक्त दुकान खुली हुई थी और वहां एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहा था। अब कमांडर इन चीफ ने कहा, बाबा हम सबको चाय पिलाओ। तो वो जो बाबा था उसने सबको बड़े प्यार से चाय बनाकर पिलाई। तो चाय पीते पीते कमांडर इन चीफ इस बुजुर्ग से ऐसे ही सवाल जवाब करने लगा। तो वो बुजुर्ग हर बात में परमात्मा का शुक्र करता जा रहा था। अब क्योंकि वो बुजुर्ग मुस्लिम था तो बार बार हर बात में खुदा का शुक्र है करता था और हर बात में बोलता, खुदा सबसे बड़ा है। और उनमें से एक सैनिक बोला, आप बार बार खुदा खुदा करते हो, कभी खुदा को देखा भी है? तो वो बुजुर्ग बोला, है ना साहब, खुदा है और मेरे पास इसका सबूत भी है। अब उन सैनिकों ने सबने हैरानी से पूछा, क्या सबूत है आपके पास, हमें भी बताओ। तो वो बुजुर्ग बोला, मेरी छोटी सी दुकान है, सैनिकों की सारी टुकड़ियां यहीं से गुजरती हैं। अब एक बार आतंकवादियों ने मेरे बेटे को उठा लिया क्योंकि मेरा बेटा इसी दुकान को संभाल रहा था और इसी दुकान से हमारा घर चलता है।
अब आतंकवादियों ने मेरे बेटे को इसलिए उठाया क्योंकि उन आतंकवादियों को लगा कि मेरे बेटे के पास सैनिकों की सारी इंफॉर्मेशन होगी, पर बेटे को कुछ पता ही नहीं था। तो आतंकवादियों ने मार मार के जख्मी करके मेरे बेटे को छोड़ दिया। फिर मैंने बेटे को हॉस्पिटल में दाखिल कराया और उन दिनों बर्फ पड़ रही थी, ठंड का समय था, दुकान पर भी मैं बैठ नहीं पा रहा था। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा अपने बेटे को बचाना है तो पैसे लेकर आओ, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं बहुत उदास था क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं और उस वक्त 10,000 रुपयों की जरूरत थी। अब मैंने खुदा के आगे अरदास की कि खुदा अब तू ही कुछ कर, मैं तो लाचार हूँ। अब उदास मन से मैं दुकान की तरफ चल तो पड़ा कि शायद कोई ग्राहक आ जाएगा तो कुछ बन जाएगा। अब दुकान की तरफ आया तो क्या देखता हूँ, ताला टूटा हुआ है। तो मैं घबरा गया कि शायद फिर से आतंकवादी आ गए। जब अंदर जाके देखा तो गल्ले पर 10,000 रुपए पड़े हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी बोला, आप खुद ही बताओ, इतनी बर्फ में दुकान का ताला तोड़कर कौन दुकान के अंदर 10,000 रुपए रख कर जाएगा? वो मेरा खुदा नहीं तो और कौन आया था? खुदा होता है साहब। तो उस कमांडर इन चीफ ने अपने साथ के सब सैनिकों को इशारा कर दिया कि तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना, बस सुनो इन बुजुर्ग की। वहां मेरे सदगुरु। अब सब लोग जब वहां से चाय पी के चल दिए तो बाहर आकर सब बातें करते हैं और कहते हैं, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी या खुदा ने उसकी? क्योंकि हमने प्रार्थना की तो हमें इसी दुकान में शरण मिल गई, खाना भी मिल गया और तूफान से भी बच गए। और इस बुजुर्ग ने अपने खुदा से प्रार्थना की कि 10,000 मिल जाएं, तो उसको 10,000 मिल गए। सीधी सी बात है, सुनी दोनों की गई, क्योंकि खुदा और भगवान सब वो एक ही तो है, बस हम सब लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। साथ संगत जी, जब हम सेवादार बन के अरदास करते हैं तो बाबा जी हमारी अरदास जरूर सुनते हैं। वो कहते हैं ना, प्रभु पास जन की अरदास तू सच्चा साईं। अगर चाहते हो कि अरदास सदगुरु तक पहुंचे तो खुद को जन बना लो, सेवादार बना लो। साथ संगत जी, अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो किसी से मदद की गुहार से पहले उस परमात्मा को सच्चे मन से याद कर लेना, वो जरूर सुनता है, क्योंकि यही तो सच्चे प्यार और विश्वास का रिश्ता है। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत में कोई किसी मुसीबत से गुजर रहा हो तो उसको हिम्मत मिल सके और बाबा जी पर विश्वास और दृढ़ हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।